सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दफ़ा दोबारा से कहते हैं आपको बहुत सारा खुशामदीद। जी बिल्कुल, फ्रीडम न्यूज़ पर आप लोग हैं मौजूद एंड मैं आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट अंबर सना। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और हमेशा की तरह जिस तरह के मेरा कहना है, मेरा जानना है, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में हमेशा की तरह आप लोग कुछ अच्छा कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आप लोगों ने तैयार भी किया होगा, तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी एंड गाहे बगाए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी कामयाबियाँ भी मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। जिन्हें कामयाबी मिल गई है उन तमाम लोगों को कहेंगे बहुत बहुत मुबारक। इसी तरीके से मेहनत और तमाम चीज़ों का प्रोसीजर जो है वो ऐसे ही जारी है, सारी रखें, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जनाब फ्रीडम मॉर्निंग्स में आज भी हम और आप बिल्कुल साथ साथ, और उम्मीद करती हूँ कि इस सुबह में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने सोचने के लिए प्लान भी किया होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे, जिसमें पहला प्लान तो आप लोगों का ये होगा, पहला इरादा तो ये होगा, आप लोगों की मुलाकात होगी मुझसे यानी अंबर सना से, और हमारे और आपकी मुलाकात में एक दिन ब्रिज का काम कर देते हैं जनाब बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग एंड इनका जो रोल है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम और आप जब भी मिलते हैं तो यकीनन इनके ताउन से ही मिलते हैं और बहुत सारी हम बातें कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइन करते हैं। तो इनका स्लोगन है कि अगर आप बिज़नेस में सपोर्ट चाहते हैं, बिज़नेस में आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए, अपने बिज़नेस को आप बूस्ट देना चाहते हैं, आप इन्हेंस करना चाहते हैं, तो फ़ौरन से पहले राबता करें बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग वालों से। ट्रिकर पे आप देख रहे हैं नंबर चल रहा है, इस नंबर पे एज सुन एज पॉसिबल करें राबता और अपने बिज़नेस को दें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, और उसके लिए तमाम एफर्ट्स में आपके शाना बशाना आपको सपोर्ट करने के लिए बिजनेस मीडिया मार्केटिंग का ये स्लोगन है। तो देर ना करें और जल्दी करें और जल्दी से जल्दी तमाम चीज़ों में कामयाबी हासिल करते चले जाएं, और हमें भी सच में बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप इसी तरीके से तरक्की करते हैं। आज भी हमारी और आपकी बात होगी आपकी सेहत के लिए, आपकी ब्यूटी के हवाले से, रेसिपीज़ पे भी कुछ ना कुछ हम बात करेंगे एंड येस फैशन मैनिया के ऊपर तो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट चीज़ों को हम भी जज कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के मामले में। अगर मैं आज बात करूं ब्यूटी टिप्स से, अगर मैं अंदाज़ा लगा लूं, बात कर लूं, थोड़ा सा उस चीज़ों के ऊपर मैं गौर करूं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बालों का जो टेक्सचर होता है कि वो बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। बड़े अच्छे खासे नॉर्मल बाल होते हैं, लेकिन जब किसी इवेंट में आपने जाना होता है और जब वहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सुपर्ब किस्म की चाहिए होती है, तो उसी वक्त आपके जो बालों का जो एक टेक्सचर है वो बहुत अजीब सा हो जाता है और उसमें आपके बाल जो है बड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी आपको लगता है कि डैमेज हो गई है। तो आज इस हवाले से हम थोड़ा सा बात करेंगे और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताऊंगी कि जनाब जब भी अगर आपने किसी इवेंट में जाना हो, लाइक अगर आपने परसों किसी इवेंट में जाना है और उसमें अगर आपने अपने फ्रेश बालों को अगर फ्रेश लुक देना है, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं और या बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो कोशिश ये करें कि आप सेम डे शैम्पू और कंडीशनर ना करें, मॉइस्चराइज ना करें। आप तकरीबन एक दिन पहले, 2 दिन पहले या मिनिमम 1 दिन पहले आप शैम्पू कर लें, कंडीशनर कर लें और बालों को उसको सेट होने दें। इस तरह के जो फ्रीजी बाल होते हैं ना, इनको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये अचानक से अगर आप चाहें कि शाम में इवेंट है और आप इवेंट में जाने से 2 घंटे पहले अगर आप तैयारी करते हैं और आप ये बालों ने सारा ख़राब कर दिया मामला, तो बालों की साख्त को देखते हुए, बालों की चीज़ों को देखते हुए, अपने बालों के मूड को देखते हुए उसको उसी तरीके से डील करें, उसी तरीके से उसे ट्रीट करें। थोड़ा प्यार से ट्रीट मांगते हैं, थोड़ा सा एडवांस केयर मांगते हैं। तो अगर आप 2 दिन पहले अगर आप उसको केयर कर लेंगे तो बाल आपके बहुत ज़्यादा कदरे बेहतर होंगे आपके इवेंट वाले दिन, चाहे वो आपका अपना पर्सनल इवेंट हो। पर्सनल इवेंट में तो खैर बहरहाल स्प्रे यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारी दीगर सारी चीज़ें हो रही होती हैं, चूँकि सर पे दुपट्टा होता है तो ऑफकोर्स वो चीज़ें हाइड हो जाती हैं। बट अगर आप एज अ गेस्ट किसी इवेंट में जाते हैं और उसमें अगर आपके बाल आपको टफ टाइम देते हैं, तो ये एक छोटी सी एक रेसिपी, ये खुद मेरे साथ भी होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें। एंड मायोनीज़, जब भी आप अपने बालों को, अगर आप इस तरह के जो फ्रीजी के हुए जो बाल होते हैं, इनके लिए दही एंड मायोनीज़ जो है वो बेस्ट आपकी एक आपका कंडीशनर हो जाता है, जो कि बाज़ार के कंडीशनर से 100 टाइम्स बेटर आपको सो फार रिज़ल्ट देते हैं। और जब तक आपके बाल, जब तक आप दोबारा नेक्स्ट शैम्पू नहीं करेंगे उस वक्त तक बाल आपके अंडर कंट्रोल रहेंगे। उमूमन जो मार्केट के जो कंडीशनर्स होते हैं वो 2 से 3 रोज़ के बाद वो ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और आपके बाल जो है वो स्टिकी हो जाते हैं। नॉट ओनली ऑयली
वो स्टिकी भी होना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत गंदा और मैला लुक दे रहे होते हैं। तो लेकिन अगर आप दही और मायोनीज़ का अगर आप लगाते हैं, उसके अंदर हल्का सा विटामिन ई का भी अगर आप कुछ डाल लेते हैं, एक कैप्सूल डाल लेते हैं, तो वो आप जब तक नेक्स्ट शैम्पू नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके बाल वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई स्टिकीनेस नहीं होगी, कोई उसके अंदर जो है वो ऑयल लुक नहीं आएगा। तो ये एक छोटी सी एक चीज़ थी बालों के हवाले से, ख़ासतौर पर तो थोड़ा सा याद रखें। एंड उसके अलावा जनाब बहुत सारे लोग एक्सटेंसो कराते हैं, एक्सटेंसो एंड रिबॉन्डिंग वगैरह कराते हैं, तो उनके रूट्स पे जो बाल हैं वो वापस उसी तरीके से कर्ली पे आ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें जब भी आप स्ट्रेटनर यूज़ करें तो वहाँ पर आप हल्की सी एक क्रीम ज़रूर लगा लें। अमूमन कहा जाता है कि डाई करने से पहले वो आप क्रीम लगाएं, लेकिन ये मेरा है कि एक अगर आप उसको लगा लेते हैं तो वो यकीनन आपको डैमेज नहीं करती है आपकी स्किन को, थोड़ा सा उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है हर लिहाज से। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी जनाब आज की अच्छी बात आज मैंने आप लोगों से अभी तक नहीं की। अच्छी बात यही होती है कि मेरी और आपकी मुलाकात होती है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। और दिन का आगाज़ मेरा बहुत अच्छा हो जाता है तब आप लोगों के साथ मुलाकात होती है, नशिस्त लगती है, तो यकीनन लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो आज की अच्छी बात मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जनाब माफ़ करना सीखें। ज़िंदगी में अगर कोई आपसे आपके अपने से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए जो नाकाबिले माफ़ी हो और जो आपके ट्रस्ट इशू को भी बिल्कुल आपको जड़ से हिला जाता है और आपके दिमाग की सारी रगों को बहुत टाइट वाली एक्सरसाइज करवा देता है और आपके पेशेंस को, आपके मोराल को, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। कुछ लोगों के ब्लंडर्स ऐसे होते हैं और ये वो कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए कभी कभार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इंपॉर्टेंस जब फॉर ग्रांटेड में कन्वर्ट होती है तो मामला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और उनसे हो जाते हैं ब्लंडर्स। लेकिन जब अगर वो लोग महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आपसे दोबारा रुजू करते हैं, राबता करते हैं अपनी गलती का एहसास करके और आपसे माफ़ी मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि माफ़ कर देना चाहिए। और अल्लाह ताला आपको पता है ना कि गुनाह से गुनाहगार तरीन बंदा जिसने ज़िंदगी में ज़वाए गुनाहों के और कुछ ना किया हो, अल्लाह पाक इतना ज़्यादा हमारा वेल विशर है, अल्लाह पाक इतना रहीम है, इतना करीम है, वो माफ़ कर देता है। तो हम तो फिर उसके कुछ भी नहीं है, हम उसी की बनाई हुई मखलूक हैं, हम खाक बराबर भी कुछ नहीं है। और अगर हम इस जोम में आ जाएँ कि उस बंदे को तो नहीं अब हम बताएँगे, हम तो नहीं करते माफ़, क्या कर लोगे, क्या नहीं कर लोगे, ये वाला जब एलिमेंट होता है और ऑफ कोर्स तो ये ठीक है बंदे के ऊपर ठीक है, लेकिन फिर देखें अल्लाह सबका होता है। जब अल्लाह की तरफ से मामलात आते हैं, जब अल्लाह की तरफ से इंसाफ की बात होती है और अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं तो ऑफ कोर्स फिर ज़रा मामलात चेंज हो जाते हैं। तो ये एक बात याद रखें कि जहाँ पर अल्लाह ने ये कहा है कि हुकूकुल इबाद की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन उसी एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो अल्लाह ताला जो है वो सबका होता है, गुनाहगार का भी है, काफिर का भी है, मुस्लिम का भी है, नन मुस्लिम का भी है। तो फिर अल्लाह की जो रहमत और जो रज़ा है ना, थोड़ा सा उसका ख्याल करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, मौका देना चाहिए इंसान को, और इससे दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है और आप स्ट्रांगली अपर हैंड पर आ जाते हैं। तो ये सोच का एक पहलू है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन हाँ गौर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब हेल्थ टिप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। हेल्थ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला, चाहे वो बच्चों के हों और चाहे वो यंगस्टर्स के हों, यूथ की हो, ख़वातीन की हो, सीनियर सिटीज़न की हो, तमाम चीज़ों में अक्सर ये देखा गया है कि कुछ मामलात में हम अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि जो खजूर का इस्तेमाल होता है, दिन का आगाज़ जब आप खजूर से करते हैं तो जनाब सेहत के जो मामलात होते हैं थोड़ी सी हर एक को, हर स्टेज के लोगों को, हर तमाम तरह के लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और अगर कोई एक ज़िम्मेदारी ले लेता है कि बारी बारी आपने किस तरीके से तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, तो उस ज़िम्मेदारी में खजूर को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि खजूर एक ऐसी आपको पता है कि वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अगर आप इसका बाकायदा और सही इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सो फार उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और दो खजूर अगर आप डेली खाते हैं नाश्ते से कबल या नाश्ते में, तो वो आपको हर तरह की बीमारी से दूर रखता है और हर तरह की आपको जितनी भी आपकी जिल्द की बीमारी है, चाहे आपके मैदे की बीमारियां हैं, आपकी बोन्स की प्रॉब्लम है, आपकी और दीगर जोड़ों के अगर मसाइल हैं, तो वो खजूर उसमें बहुत प्रोमिनेंट अपना एक रोल अदा कर रहा होता है। बज़ाहिर उस खजूर को अगर आप देखें तो बहुत छोटा सा एक ग़िज़ा है ऐसी जिसकी कोई इतनी बड़ी कोई कसीर तादाद नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी उसका बाकायदा और सही इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, तो उसके रिज़ल्ट बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके मैदे के लिए बेहतरीन है, आपकी मेमोरी के लिए यानी दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है।
तो ये आपने एक इस्तेमाल करना है, अपनी डाइट का आप इसको हिस्सा बना लें। एंड यकीनन जब आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपको बहुत नुमायाँ तब्दीली अपनी ओवरऑल आपको सेहत में भी नज़र आएगी और कमज़ोरी आपको नहीं होने वाली, आपको वीकनेस का कोई अटैक नहीं उठेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी ग़िज़ा आपके अंदर जो एक प्रॉपर चेंज लेकर आती है, जो प्रॉपर अपनी जो पोजीशन बनाती है, उसको कम अज़ कम भी 40 दिन ज़रूर उसे लगते हैं। एंड आफ्टर 40 डेज़ आपको पता लगता है कि जो ग़िज़ा आपने 40 दिन तक मुस्तकिल खाई है उसके रिज़ल्ट सो फार आपको क्या आ रहे हैं। तो ये ज़रूर आप अपनी डाइट में ऐड करें। प्लस वाटर जो थेरेपी होती है वो बेस्ट होती है। हमेशा आपको हर एपिसोड में बताने की कोशिश करती हूँ कि वाटर थेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितना आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जितना आप वेजिटेबल खा सकते हैं, जितना आप सैलड खा सकते हैं ज़रूर खाएँ। अगर आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं, लाइक अगर आपको ब्लड प्रेशर है या फिर आप डायबिटिक हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि अभी पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने में आई, ऐसी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की कि जो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से सेहत के मामला ख़राब हुए। कुछ शुगर की वजह से, कुछ आपके कोलेस्ट्रॉल हैवी होने की वजह से, एंड कुछ का बीपी हाई होने की वजह से, एंड कुछ के हार्ट के कुछ प्रॉब्लम थे। तो इन बुनियादी चीज़ों में ख्याल रखें। नमक अपनी ज़िंदगी से जितना लेस कर सकते हैं ज़रूर करें, और जितना आप शुगर कम कर सकते हैं ज़रूर करें। माइनस बिल्कुल ना करें, लेकिन हल्का हल्का आहिस्ता स्लोली अगर आप अपना तमाम चीज़ों को अगर बैलेंस करेंगे लाइफ में, तो आपकी सेहत काफ़ी हद तक बेहतर रह सकती है। तो थोड़ा सा इस बारे में ख्याल करें, गौर करें, अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर आप गौर करें। छोटी सी रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। अक्सर बच्चे होते हैं जो कि खाने पीने के मामले में थोड़ा सा एहतियात नहीं करते हैं। एहतियात मीन्स ये कि नहीं खाना, जंक फूड खाना है, बाज़ार की चीज़ें खानी है, फ्राइड आइटम खाना है। तो कभी कभार खानों को थोड़ा सा खुश रंग और कुछ जायका बना के देना पड़ता है। सिंपल आलू आप ले लें, उसको बॉईल कर लें नमक डाल के 2 पीस करके, और जब आप उसको करें तो उसको मैश ना करें, उसको जो है आप उसको पीसेस कर लें। उसमें आप सिंपल चाट मसाला और सिंपल आप उसमें लेमन उस पर छिड़क कर और टूथपिक के साथ आप बच्चों को रख कर आप उसको खिलाएं। सिंपल है। आलू आपको पता है कि कमज़ोर जिस्म वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी काम करता है और बहुत सौ फार तेज़ काम करता है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ बेस्ट होती है। पेट भी भर जाता है, एक हेल्दी मील हो जाती है, और आप भी मुतमईन हो जाती हैं कि मेरे बच्चे ने कुछ हेल्दी चीज़ खा ली है। तो जनाब, आज का भी प्रोग्राम हमने कोशिश की कि ओवरऑल तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करें। बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताउन से आज भी हम और आप बिल्कुल साथ साथ हैं। एज सुन एज पॉसिबल इनसे राबता करें और अपने बिजनेस को बूस्ट लगाएं। मैं अंबर सना आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही और अल्लाह ताला की रज़ा शामिल रही तो होंगे कल आप लोगों के पास, यहाँ पे मुलाकात होती है दोबारा। टिल देन आप लोग रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआ में याद। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग फिर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स।